अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मैंने गाड़ी ली है 2008 मॉडल बिट्स है और ये 2012 की रजिस्टर्ड है। ये तकरीबन जो है टोटल जेन्युइन गाड़ी है, तो ये मुझे थोड़े रीज़नेबल पैसों में मिल गई थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी उठा ली है। तो अभी जो मेरा इसका प्लान है, इसको सेल करने का ही प्लान है, लेकिन उससे पहले मैं इसका काम करवाना चाहूँगा। तो ये आप गाड़ी की कंडीशन जो है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद मैं इसकी रिस्टोरेशन करवाने के बाद मैं आपको ना इसकी जो कंडीशन है ना वो भी दिखाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं इसके जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। टायर वगैरह जो है इसके वो बुरी कंडीशन में है। ये इस तरफ डेंट वगैरह पड़े हुए हैं और इस दरवाज़े का भी काम होने वाला है, ये आप देख सकते हैं इसकी। और इस तरह अगर हम ये अगला आपको मैं बम्पर दिखाऊं तो ये बम्पर का भी ना काफ़ी काम होने वाला है। बम्पर सारा का सारा ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसी वजह से यही वजह थी कि मुझे गाड़ी थोड़े रीज़नेबल पैसों में मिल गई है। ये यहाँ से बम्पर निकला पड़ा है, क्योंकि जो गाड़ी सेल कर रहे थे उनको इतना इस चीज़ का था नहीं कि अगर गाड़ी को ना, उनके पास इतना टाइम था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो जॉब पेशा लोग हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गाड़ी, कोई भी गाड़ी है उसको दोबारा से रीपेंट वगैरह करवा के उसकी कंडीशन अच्छी करके उसको सेल कर सकें। तो अभी आपको मैं ये चारों तरफ से ना गाड़ी की कंडीशन दिखा रहा हूँ। गाड़ी इस वक्त तो बहुत ही बुरी हालत में है, ये देखिए सारे इसके। अभी मैं आपको गाड़ी का जो इंजन है वो भी दिखाता हूँ। इसमें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है जो मुझे महसूस हुआ वो है इसकी फ्यूल एवरेज। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ही कम है, यानी कि अगर मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर कर रही है पर लीटर में। गाड़ी की कंडीशन आप अंदर से भी देख लें, वैसे गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में है। इसके सारे पिलर वगैरह सब साफ़ करें, अंदर से गाड़ी बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन बाहर से भी कंडीशन गंदी है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं किस बुरी कंडीशन में गाड़ी रखी गई है। ये सारा इसका डैशबोर्ड वगैरह, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिन्होंने गाड़ी रखी है उन्होंने कोई इसकी ख़ास केयर नहीं की। ये देखिए, यहाँ पे भी एक आपको नज़र आ रहा है स्टेन है। इस तरह इसकी जो छत है बैक साइड पे देख रहे हैं, ये सारे स्टेन है। ये सब मैं साफ़ करवा के आपको मैं नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी दिखाऊंगा। सीटों की हालत भी आप देख सकते हैं कितनी मैली है और कितनी यहाँ पे मिट्टी वगैरह आई है। तो इसके सबसे पहले तो मैं इसका इंजन का काम करवाऊँगा, जिसकी वजह से इसकी जो है फ्यूल एवरेज वो बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद जो है ना मैं डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाऊँगा। ये सारी मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ गाड़ी की। और ये जब सारे काम हो जाएंगे आप देखेंगे इसकी कितनी अच्छी कंडीशन हो जाएगी गाड़ी की इंशाल्लाह। और फिर इसकी जो है ना अच्छी, ये आप देख रहे हैं सारी इसकी शील्डें वगैरह जो है वो बाहर निकली हुई हैं। गाड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही बुरी लगती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो है ना प्राइस वो डी-वैल्यू होती है। बाकी टायरों की कंडीशन भी थोड़ी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये भी चल सकते हैं। स्पाइस भी होगी, पॉलिश वगैरह होगी, टायर तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगी गाड़ी। मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ी जो है वो अपनी मुकम्मल सीलों में है। ड्राई बैटरी भी डली हुई है, अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली ही इन्होंने डलवाई थी, उनके मुताबिक तो यही है। लेकिन गाड़ी की कंडीशन आप देख रहे हैं कितनी ही, मेरे ख्याल में इस गाड़ी की कभी सफाई सुथराई नहीं की गई। गाड़ी में कहीं ऑयल वगैरह भी नहीं है इंजन में, यानी कि इसकी सीलें वगैरह भी, इंजन की सीलें भी जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, कहीं पे सीपेज वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका इंजन का काम करवाने लगा हूँ। इंजन का इन्होंने कहा है जी कैटालिटिक कन्वर्टर, ये जो है कैटालिटिक कन्वर्टर, इसकी सफाई होगी। इसके अलावा इसके जो प्लग वगैरह हैं वो खुल के साफ़ होंगे, और इसकी जो वो है इंजेक्टर वगैरह उनकी सफाई होगी, कोयलों वगैरह की सफाई होगी, मैप सेंसर वगैरह जो है वो शायद चेंज हो, और उसके बाद ये फ्यूल एवरेज की ठीक हो जाएगी। और मैंने इसी मकसद के लिए आज जो है ना, मैं तकरीबन 2 से 3 दिन का काम है ये सारा, और इसी मकसद के लिए मैंने जो है ना अपना टाइम जो मैं इस पर दे रहा हूँ। और ये मैं आया हूँ यहाँ, गुलजार साहब हैं यहाँ पर,
ये इनकी वर्कशॉप है जी, इनसे मैं ये काम करवाने लगा।